वहीं अगली खबर रायपुर से, जहां इंटरसेप्टर वाहनों को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय इंटरसेप्टर गाड़ियों को रवाना करेंगे। नशा विरोधी और जागरूकता अभियान से कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। आज और कल 2 दिन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। सीएम साय की ओर से अब इंटरसेप्टर गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। इंटरसेप्टर वाहनों का आज फ्लैग ऑफ है। नशा विरोधी और जागरूकता अभियान से कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। आज और कल 2 दिन कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ से खबर है, इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ है आज। जागरूकता अभियान से ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। अब जान लेते हैं कि क्या है इंटरसेप्टर वाहन। हाईवे में तेज रफ्तार गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरसेप्टर वाहनों से दूर से ही मापी जा सकती है गाड़ियों की रफ्तार। वाहन में होता है रडार बेस्ड कैमरा डिवाइस। 360 डिग्री के एंगल में घूम सकता है वाहन में लगा कैमरा। कैमरे से मापी गई स्पीड के आधार पर पुलिस करती है चालानी कार्रवाई। 360 डिग्री के एंगल में घूम सकता है वाहन में लगा कैमरा। कैमरे से मापी गई स्पीड के आधार पर पुलिस करती है चालानी कार्रवाई। हाईवे में तेज रफ्तार गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए होता है इस्तेमाल। इंटरसेप्टर वाहन से दूर से ही मापी जा सकती है गाड़ियों की रफ्तार। वाहन में होता है रडार बेस्ड कैमरा डिवाइस। 360 डिग्री के एंगल में घूम सकता है वाहन में लगा कैमरा। कैमरे से मापी गई स्पीड के आधार पर पुलिस करती है चालानी कार्रवाई। हाईवे में तेज रफ्तार गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए होता है इस्तेमाल। इंटरसेप्टर वाहन से दूर से ही मापी जा सकती है गाड़ियों की रफ्तार। हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। शिवम, सीएम साय की ओर से जो एक अभियान किया जा रहा है, इससे कहीं चालानी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ कई ऐसे वाहन जो तेज रफ्तार से चलते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ जानकारी है अभियान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कि अब जो पुलिस को एक नई सौगात मिलने वाली, एक सुविधा मिलने वाली, जिससे क्राइम रेट भी कम होगा और जो नशे के साथ जो वाहन चलाते हैं वो भी पकड़े जाएंगे। क्योंकि पुलिस के विभाग में अब 15 नई गाड़ियां इंटरसेप्टर वाहन यूज़ होने वाले हैं, जो कि सीएम विष्णुदेव साय आज 11 बजे उसका हरी झंडी दिखा करके पुलिस विभाग को सौंपेंगे। इसी के साथ साथ जो पुलिस विभाग है और भी ज़्यादा सुविधालेस हो जाएगी। जो खासियत अपन अभी बता रहे थे कि इंटरसेप्टर वाहनों में सर्विलेंस कैमरे होते हैं और जो मापदंड के से ज़्यादा लाइट होती है, चकाचौंध होती है, जिससे सामने वाले वाहन अगर कुछ गलती करते हो तो साफ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ पुलिस जो इन गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी वो शहर के प्रमुख चौक चौराहों पे करेगी और जो आउटर में जहाँ पे अंधेरा रहता है, जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते हैं, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, ऐसी जगहों पे इन वाहनों को खड़ा रखा जाएगा, वहाँ पे इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो लगातार पुलिस विभाग का एक अभियान भी चल रहा है, निजात अभियान, उसमें भी ये गाड़ियाँ अहम रोल अदा करने वाली हैं कि वहाँ पे अगर आसपास जैसे राउंड लगाएंगी तो फिर अगर कोई नशे करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। पुलिस विभाग काफ़ी लंबे अरसे से इस इंटरसेप्टर वाहनों का जो है इंतज़ार कर रहा था। कई बार आवेदन दिया गया था, जिसको अब विष्णुदेव सरकार ने पूरा कर दिया है। 15 नई गाड़ियां पुलिस विभाग के पास पहुंचने वाली है। इंटरसेप्टर गाड़ी अगर शहर में मौजूद होंगी तो वो लगातार जो क्राइम और जो दुर्घटनाएं होने का सिलसिला रहता है उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और इंटरसेप्टर गाड़ियां बहुत ही सुविधाजनक होती हैं, बहुत सारी टेक्निक होती हैं, बहुत सारे उसमें एडवांस फीचर होते हैं, जिसके बाद पुलिस अपने आप को और सुविधाजनक पाएगी। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, जैसे कई बार बड़े अपराधों में बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है जिनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो इन पे लगाम कसने के लिए ये गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। इंटरसेप्टर वाहनों का पुलिस विभाग को महत्व पता है, तमाम जानकारी पता है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाना है, तो ये पुलिस के लिए एक नई सुविधा आज लेस होने वाली है। जी बिल्कुल। शिवम, एक सवाल और कि ये किस तरीके से क्षेत्र में डिवाइड किया जाएगा इन गाड़ियों को?
बिल्कुल देखिए, रायपुर शहर में कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, जहां पे क्राइम ज़्यादा होते हैं और साथ साथ वहां पे नशे के साथ जो कार्रवाइयां होती हैं वो ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। तो ऐसे स्थानों पे इन 15 इंटरसेप्टर गाड़ियों को जो है खड़ा किया जाएगा। जो प्रमुख चौक चौराहे हैं वहाँ पे भी ये राउंड लगाती नजर आएंगे और ख़ास तौर पे जो बाहरी इलाके हैं, जैसे सिलतरा का इलाका रायपुर शहर से ही जुड़ा हुआ है, जैसे महासमुंद का इलाका है जहाँ पे वो भी रायपुर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से जब गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं और तमाम जो अंधेरे का जो फ़ायदा उठा के जो अपराधी होते हैं वो बच निकलने की जो कोशिश करते हैं, वहाँ पे इन गाड़ी को तैनाती की जाएगी और लगातार वहाँ पे कार्रवाई भी दिखते हुए नजर आएगी। इसी के साथ साथ जब बाहरी क्षेत्रों में जो शहरी के बाहर क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर किसी तरीके की कोई नशे के साथ गतिविधियाँ पाई जाती हैं तो उसमें भी ये गाड़ी अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि इस लाइट जो गाड़ियों में लगी है वो बेहद ही चकाचौंध भरी है और वो कई आम गाड़ियों से बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अगर किसी अंधेरे में कहीं पे अगर सट्टे का संचालन हो रहा होगा या फिर नशे के साथ कोई गाड़ी चलाते हुए नजर आएगा तो ये वाहनों से उनका पीछा किया जाएगा और लगातार उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी दिव्या। बिल्कुल शिवम, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में राहगीरों के लिए किस तरीके की इससे मदद होती है, साथ ही साथ अपराधों में किस तरीके से लगाम लगती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।